हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। ओके, आज की रीडिंग में एंटर करने से पहले जिन लोगों को नहीं पता है, मैं आज के सारे वीडियोज़ में ही इन्फॉर्म कर रही हूँ अबाउट दो सोप्स। सोप्स आर 100 रुपीज़, ठीक है, हीलिंग सोप्स के लिए। एंड आपको डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज करना है कि आपको सोप्स चाहिए, कितनी क्वांटिटीज़ चाहिए आप बता सकते हो। डिलीवरी चार्जेस अलग है, वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूँगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स है वो डोनेशन का है, उससे कोई पेमेंट मत सेंड कीजिए। पेमेंट लिंक्स मैं अलग से प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। एंड बुकिंग के लिए सोप्स के मुझे अलग से आपके नाम, पूरा एड्रेस विद पिन कोड और फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी पार्सल पे लिखने के लिए। एंड दैट्स बी दैट, ठीक है। मैं नेक्स्ट डिस्पैच करी हूँ 2 तारीख को, तो उसके पहले अगर आप लोगों को बुकिंग करना है आप कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट बैच मैं वैसे भी बनाने वाली हूँ, सो देयर इज़ नो रश, ठीक है। टेक योर टाइम टू बुक। ओके, आज मैं सारे ज़ोडिएक्स की रीडिंग करूँगी, ठीक है। विल स्टार्ट आउट विद एरीज। और आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि कौन और क्या कन्फेशन आपसे करना चाहते हैं, हु एंड व्हाट कन्फेशन दे वांट टू मेक। एरीज के लिए कौन कन्फेस करना चाहते हैं और क्या कन्फेस करना चाहते हैं। ओके, कोई अपनी लव को आपके लिए एक्सप्रेस करना चाहते हैं एरीज, ठीक है। कोई लव ऑफर वो आपको देना चाहते हैं। इस पर्सन को रेड, येलो, ग्रे, ब्लू, पिंक बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है। आई एम सीइंग समथिंग अबाउट वाइट शर्ट, ठीक है। तो ये एक मैस्कुलिन हो सकते हैं, बट पिंक शर्ट में वो अच्छी लगते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग आपके रिलेशनशिप को, आपको अपने लाइफ में वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एंड वो एक्टिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनके फेवरेट्स में या आपके फेवरेट्स में रोजेस, लिलीज हो सकते हैं। ये पर्सन आपको एज अ सोलमेट देखते हैं, ठीक है। उन्हें कमरबंद पहनना बहुत अच्छा लग सकता है, या फिर ये स्पेसिफिक किस्म के बेल्ट्स पहनते, उन्हें बेल्ट्स पहनना अच्छा लगता है, ठीक है। स्टॉप, या सॉरी अबाउट दैट गाइस। ये पर्सन जैकेट्स या लॉन्ग वो विंटर कोट्स नहीं होता है, उन्हें पहनना उन्हें बहुत पसंद हो सकता है। समर कोट्स भी होते हैं, लाइक समथिंग अबाउट जैकेट टाइप कपड़े पहनना उन्हें अच्छा लगता है, ठीक है। ये उनकी स्टाइल स्टेटमेंट का एक हिस्सा है, जैसे ये पर्सन स्लाइटली आपको लेकर के ऑब्सेस्ड भी है, ठीक है ना। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, माइट बी अ मैस्कुलिन एनर्जी। अगर ये फीमेल है तो वो आपको एज एन एम्परर देखते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं समहाउ आप उनके साथ बन जाओ, ठीक है। एंड ये पर्सन आपसे बहुत ऐसी सारी चीज़ें कह सकते हैं, सच के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी कह सकते हैं जो सच नहीं है, ठीक है। दे डू सी यू एज देयर सोलमेट, ठीक है। माइट बी अ जेमिनाई, एक दूसरा एरीज हो सकता है। वी हैव कैप्रिकॉर्न ऑन द बोर्ड। ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट साइन। एरीज के बाद हमारा टॉरस आ रहा है। टॉरस की तरफ कौन मूव कर रहा है एंड वो क्या कन्फेस करना चाहते हैं, ठीक है। टॉरस के लिए क्या कन्फेशन है और कौन कन्फेशन करना चाहते हैं।
ओके, टॉरस आपकी तरफ एक वर्गो मूव कर सकते हैं या एक दूसरा टॉरस आपकी तरफ मूव कर सकते हैं। दिस इज़ अ डिवाइन फेमिनिन, या फिर वो आपको एज अ डिवाइन फेमिनिन देखते हैं, वेरी नर्चरिंग, केयरिंग। वो आपको प्रेग्नेंट, अपने बच्चों के साथ प्रेग्नेंट होता हुआ देखना चाहते। दे वांट टू हैव अ फैमिली विथ यू, ठीक है। या फिर अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, वो आपसे कहना चाहते थे कि अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तब भी आप बहुत क्यूट लगोगे, आई एम हियरिंग, ठीक है, बहुत ग्लैमरस लगोगे। ये पर्सन काफ़ी लंबे समय तक स्टैगनेंट एनर्जी में थे। वो आपसे कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, बट नाउ दे वांट टू स्पीक अप। ये एक फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, ठीक है। एक सिस्टर फिगर, सिस्टर इन लॉ हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन को लॉन्ग गाउन्स पहनना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली अगर वो फेमिनिन है तो, ठीक है। ये बार बार करके लोगों को मारने पीटने की धमकी देते हैं, आई एम हियरिंग, लाइक बार बार में हाथ में डंडा उठा लेते हैं। ये इस पर्सन का बर्थडे 3 तारीख को हो सकता है, या फिर मार्च महीने में पाइसिस सीजन में हो सकता है। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स माई टॉरस, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स माई टॉरस, एंड क्या कन्फेशन है उनकी। सो आप में से कुछ लोगों को रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के एडवाइसेस आ सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ वो बताना चाहते हैं। दे वांट टू टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप, लाइक आपका कोई कनेक्शन हो सकता है, या अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, इनके पास आपके रिलेशनशिप के बारे में चर्चा करने में उन्हें बहुत मज़ा आता है, हियरिंग, ठीक है ना। इट्स नॉट स्पेसिफिकली कि वो आपकी, आपके पर्सन की बुराई करना चाहते हैं, वो बस आपके डायनामिक को डिस्कस करना पसंद करते हैं, ठीक है। माइट बी अ लियो और अ वाटर साइन। इस पर्सन के घर में एक शो पीस है जो इन्फिनिट की तरह दिखता है, आई एम हियरिंग, या फिर ये आपके घर में है। आई एम हियरिंग कि आप जिस तरीके से आपकी शादी हुई है वो बहुत ही अनकन्वेंशनल था, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स था, ठीक है। बट ये पर्सन, अगर ये आपका लवर या एक्स या कोई लवर अगर नहीं है, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, ये कोई और रिलेशनशिप है, एंड स्पेशली अगर कोई फीमेल फ्रेंड या मैस्कुलिन फैमिली मेम्बर है, ठीक है, वो आपको इस रिलेशनशिप में देखना नहीं चाहते। इस पर्सन को प्रॉब्लम है, दे हैव इश्यूज विथ योर रिलेशनशिप, यही कहना चाहते हो। उन्हें पसंद नहीं है आपको, आपके रिलेशनशिप को वो पसंद नहीं करते हैं, बहुत बातें करते रहते हैं, दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ योर रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट वी हैव जेमिनाई। जेमिनाई की तरफ कौन आना चाहता है और उनका क्या कन्फेशन है, हु एंड व्हाट कन्फेशन डू वी हैव फॉर जेमिनाई। जेमिनाई के लिए कौन और क्या मैसेज चुनना चाहते हैं। जेमिनाई आपके तरफ, देयर इज़ अ टैरो कार्ड रीडर और देयर इज़ अ हीलर, आई एम हियरिंग, एक स्पिरिचुअल वर्कर है जो आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, एंड वो आपको अपलिफ्ट करना चाहते हैं। वाह, यस, दे वांट टू टॉक टू यू अबाउट योर ट्विन कनेक्शन या हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन के बारे में। वो आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, या ऑलरेडी वो दे चुके हैं, और वो चाहते हैं कि आप उस मैसेज पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने जो एडवाइसेस आपको दी है इससे आपका स्टैगनेंसी क्लियर हो जाएगा। आई थिंक उन्होंने कुछ ऐसा पैशन को लेकर के कोई एडवाइस किया था, सेइंग कि अपने पैशन को कंपैशन में कन्वर्ट करो, अपनी क्रिएटिविटी को तरीके से यूज़ करो ताकि आप उसे यू नो प्रोडक्टिव काम में आप लगा सको, ठीक है ना। तो वो एक और बार आपको इस बारे में याद दिलाना चाहते हैं कि बिना इनर वर्क किए आप अपने ट्विन कनेक्शन को आगे लेकर के नहीं जा पाओगे, ठीक है।
स्टेबिलिटी को स्टेबलाइज करने के लिए भी अपने भीतर स्टेबिलिटी लाना पड़ता है, राइट। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहा है जेमिनी इस वक्त, ठीक है। अगर कोई दुविधा है या कोई इंटरफेरेंसेस है, तो वो कोई एक्सटर्नल पर्सन नहीं है, ये आपके खुद के भीतर का ही रेस्टलेस कुछ एनर्जीज़ है, कुछ अनसेटलिंग एनर्जीज़ है, जिन्हें आपको बैलेंस आउट करना है, ठीक है ना। देयर इज़ नो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपको हर्ट कर रहा है। दिस इज़ मोर ऑफ आपके भीतर का ही एनर्जीज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि आप खुद अपने आप को बहुत कम आंकते हो, ठीक है। अपने पोटेंशियल को आप लाइक अंडर एस्टिमेट करते हो, ठीक है ना। कोशिश करने से पहले आप हार मान जाते हो, और कई जगह पर जहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, जहाँ पर आप आराम से एक्शन ले सकते हो, पर आप क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप अपनी खुशियों से अपने आप को ही लूट रहे हो। सो यू नीड टू करेक्ट दोज थिंग्स। दैट वाज नाइस जेमिनी। नेक्स्ट वी हैव लियोज। लियो की तरफ कौन आ रहा है एंड क्या कन्फेशन है लियोज के लिए? हु एंड व्हाट कन्फेशन डज लियो विल लियो रिसीव? लियो की तरफ कौन कन्फेशन लाना चाहते हैं एंड क्या कन्फेशन है? wants to confess. ओके, लियो के लिए एडवाइस आ रहा है कि आपको इस वक्त थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है बाबू, ठीक है। आप हद से ज़्यादा काम कर रहे हो एंड यू रियली नीड टू टेक अ ब्रेक, ठीक है। लिसन, टायर्ड हो करके गिव अप करने के जगह टाइम टू टाइम अपने आप को रेस्ट दे करके अपने काम को कंटिन्यू करना सीखो, उससे परसिवियरेंस बढ़ता है, ठीक है। दैट्स द एडवाइस आई एम हियरिंग कि कोई यहाँ पर बीमार पर्सन है, ठीक है, जिसने प्रॉब्ली अपने लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की है एंड शायद आपको कुछ गलत एडवाइसेस दिया है उन्होंने, गलत एग्जांपल्स सेट किया है आपके आंखों के सामने, एंड जिसकी वजह से शायद आपका थिंकिंग पैटर्न या फिर आप यू माइट बी अ वर्कaholic, ठीक है, ये आप पर बुरा असर किया है, ठीक है ना। सो वो इस वक्त चाहते हैं कि आप अपने बिहेवियर्स को रेक्टिफाई करो और उनके गलतियों से आप सीख लो, ठीक है। हु इज़ दिस पर्सन? या वो ये भी बताना चाहते हैं आपको कि आपके लाइफ के चॉइसेस ख़त्म नहीं हो गए, आप जब चाहे चीज़ों को चेंज कर सकते हो, बस आपको हिम्मत करके वो चॉइसेस लेना होगा, ठीक है। या दिस इज़ समबडी जिसने कहीं ना कहीं आपके लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था, ठीक है, आपको गलत एडवाइस दे करके आपको स्टैग्नेंट कर दिया था एंड दे रियली वांट टू अपोलोजाइज टू यू कि उन्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये पर्सन ने लिटरली आपको अपनी खुशियों से लूटा है, आपको किसी बंधन में बांधा है, प्रॉब्ली कि कोई गलत एडवाइस दे दिया था आपको, किसी ने गलत काम की जगह पे गलत करियर या फिर गलत रिलेशनशिप में आपको धकेल दिया था। उन्होंने शायद आपसे ये भी एडवाइस की थी कि ज़्यादा इमोशनल मत बनो, यू नो, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिटी को उन्होंने आपके भीतर इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश किया है, ठीक है ना। एंड कहीं ना कहीं वो इसमें सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि ये आप पर बहुत बुरा असर किया है, बट नाउ दे वांट टू अपोलोजाइज एंड वो चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को करेक्ट करो। हु इज़ दिस पर्सन? या दिस इज़ अ थीफ। वाओ, दैट्स अ रेपिटेशन। ये पर्सन के लाइफ में नंबर 7, नंबर 8 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये उनका बर्थडे डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन को तलवारबाजी बहुत पसंद हो सकता है, या दे हैव सम फेटिश अबाउट फाइटिंग, शॉर्ट फाइटिंग करना उन्हें पसंद है, ठीक है। इन्हें घोड़ा दे समथिंग अबाउट द हॉर्स, तो उन्हें हॉर्स राइडिंग पसंद हो सकता है, या फिर दे सेइंग कि उन्होंने आपको घोड़े से नीचे गिरा दिया था, कोई एक्सीडेंट करवाया था आपका। दे आर सेइंग कि दे वांट टू से कि वो आप में बहुत सारे पोटेंशियल्स देखते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके एडवाइस की वजह से, गलत एडवाइस की वजह से आप अपने पोटेंशियल को देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। एंड यू नीड टू अपने आप को डिवाइन की नज़र से देखना सीखो, ठीक है। इस पर्सन
अपने अपने हेयर को लेकर के बहुत परेशान रहते होंगे, या फिर आप अपने हेयर को लेकर के बहुत परेशान रहते हो, ठीक है ना। इस पर्सन को हॉर्स राइडिंग, ट्रैकिंग पसंद हो सकता है, या फिर उन्होंने आपसे कहा था कि उन्हें पहाड़ देखना है समहाउ। उन्हें स्पोर्ट्स खेलना पसंद है बेसिकली। फिजिकल लेवल पे ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है, बट मेंटली इमोशनली स्पिरिचुअली दिस पर्सन इज़ वेरी वीक, ठीक है। पैसे को लेकर के बहुत जगल करते हैं, बहुत रिस्क लेते हैं, ठीक है। एंड जैसे कि उनकी ये बार बार करके यही कहते हैं कि खुशियाँ उनसे दूर भागती है। ये पर्सन अजीब तरीके के शूज़ पहनते हैं, जैसे ग्रीन कलर के शूज़ पहनते हैं। दे बिहेव लाइक अ फूल, फ्री, बहुत रेकलेस बिहेव करते हैं, लोगों के जज्बातों का वो ध्यान नहीं रखते। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, ठीक है। इन्हें टोपी पहनना अच्छा लग सकता है, या फिर जैसे कि आप अगर कमिटमेंट फॉबिक हो, या फिर आपको रिश्तों से डर लगता है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अच्छे एग्जाम्पल सेट नहीं किए थे आपके आगे। तो ये कोई पेरेंटल फिगर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है ग्रोइंग अप, कोई केयर गिवर हो सकता है, ठीक है, जिसे आपने तो अपना आदर्श मान लिया, पर वो एक्चुअली आपके आदर्श थे ही नहीं, ठीक है ना। दे वर बैड एग्जाम्पल। ये पर्सन लॉन्ग कुर्ता टाइप कुछ कपड़े पहनना पसंद हो सकता है। उन्हें बटन्स वाले कपड़े पहनना अच्छा लग सकता है, ठीक है। इनके फेशियल फीचर्स बहुत डिफरेंट है उनके फैमिली से, ठीक है, या वो एक जैसे दिखते हैं, सारे के सारे फैमिली एक जैसा दिखता है नियर, लाइक दे हैव ऑल सिमिलर फेशियल फीचर्स। इनके कर्ली हेयर हो सकते हैं, ठीक है, दे हैव कर्ली हेयर। ये रस्सियों से कोई काम करते हैं, ठीक है। इनके घर में 5 कोना वाला तारा वाला कोई शो पीस हो सकता है। इन्हें कॉइन कलेक्ट करना अच्छा लगता है, पुराने कॉइन्स। इन्हें बैगी क्लोथ्स पहनना अच्छा लगता है। ये पर्सन एक टाइम पे 2 काम करते हैं, लाइक इनका जॉब भी है, प्रॉब्ली गुप्त तरीके से ये बिजनेस भी करते हैं, ठीक है, बट इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ख़राब है, ठीक है। ये बिल्कुल भी इस वक्त आपसे बात करने की कंडीशन में नहीं है। नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दे आर फेलिंग टू टॉक, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक टू यू। दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रेस्ड, वो बीमार पड़ने वाले हैं, आई एम हियरिंग। ये बहुत हवा में सपने बुनते हैं, पर उन्हें फिजिकल रेल में मैनिफेस्ट नहीं करते। ये पर्सन एक्टिवली बहुत पेसिमिस्टिक हो सकता है, ठीक है। ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट साइन। लियो के बाद हमारा आता है वर्गो। वर्गो की तरफ कौन आना चाहता है एंड क्या कन्फेशन है उनकी? Who wants to move towards Virgo? Who wants to move towards Virgo and what is their confession? ओके, वर्गो आपकी तरफ एक ऐसा पर्सन आना चाहते हैं जिन्हें आपने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। आप इस पर्सन को दूसरा मौका नहीं देना चाहते हो, ठीक है। यू सी दिस पर्सन एज अ वेरी मैनिपुलेटिव, एक मैनिपुलेटिव इंसान की तरह देखते हो, माइट बी अ कंसेरियन, ठीक है। वाटर साइन हो सकता है, हियरिंग पाइसिस हो सकते हैं। आप इसे बहुत ही रेकलेस इंसान देखते हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये पर्सन हमेशा एक स्पेसिफिक तरीके से चेयर पे बैठते हैं, जो उन्हें दूसरों से थोड़ा सा अब बहुत घमंडी है, ठीक है। इनका एरोगेंस इनके बैठने के तरीके से दिखता है। इट्स अ वेरी हेटफुल वाइब जो इस पर्सन के तरफ से आता है, ठीक है ना। ये दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। व्हाट डू दे वांट टू से टू माय वर्गो? व्हाट डू दे वांट टू से? दे वांट टू से कि उनसे गलती हो गई, दे सी एज अ लॉस, ठीक है।
दे फील कि उन्हें आपको खो करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। माइट बी अ सैजिटेरियस, ठीक है, वी हैव जेमिनाई एंड वी हैव एरीज, या इस पर्सन ने लिटरली आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व किया था एंड दे सेइंग दे सॉरी। वो कभी भी आपके साथ सीरियस नहीं थे, ठीक है ना, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ड्रैग किया है, आपको झूठी उम्मीदों में उन्होंने आपको उलझाया था एंड दे वांट टू, आई डोंट फील कि वो सॉरी बोलना चाहते, दे जस्ट वांट टू टेल यू कि उन्हें अफसोस है। वो दे आर लाइक वो चाहते तो वो आपको सच बता सकते थे, पर उन्होंने टाइम पर आपको सच नहीं बताया है। एंड जो पेन आपने फील किया है, जैसे कि आपको बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते थे, बट देन दे डोंट वांट टू से सॉरी एट द सेम टाइम, उनका एरोगेंस बीच में आ जाता है, ठीक है। इट्स लाइक मैंने जो किया मैंने वो किया है एंड मैंने जानबूझ के किया है, तो उन्होंने जानबूझ के किया है, बट देन दे डोंट वांट टू से सॉरी ऑल्सो एट द सेम टाइम। बट वो जस्ट चाहते कि आपको पता हो कि उनके पास चॉइस था और उन्होंने जानबूझ के ये किया है। दैट्स ऑल दे वांट यू टू नो। उन्हें एक्चुअली बुरा इस बात का फील हो रहा है कि आपको हर्ट हुआ है, बट दे आर नॉट सॉरी कि उन्होंने ये किया है, क्योंकि वो प्रॉब्ली एक्टिवली ऐसा ही सबके साथ करते, दैट्स देयर हैबिट, दैट्स हू दे आर, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट साइन, लीब्रा। लीब्रा के लिए, लीब्रा की तरफ कौन और क्या कन्फेशन लाना चाहते हैं? लीब्रा, दिस इज़ अ स्कॉर्पियो कैप्रिकॉर्न, जिसके साथ आपका कार्मिक टाइप ख़त्म नहीं हुआ है, साइकिल ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। वो पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है इस वक्त, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आई फील कि उन्होंने आपसे भी कोई पैसा लिया था और उन्होंने कभी आपको वो पैसा लौटाया नहीं है, ठीक है ना, एंड दे स्टिल कांट गिव इट बैक टू यू। इट्स लाइक उनके पास है ही नहीं पैसे, तो आपको देंगे कहाँ से? दे जस्ट वांट टू से कि उन्हें और पैसे की ज़रूरत है। तो दिस इज समबडी जिसे आपने कर्जा दिया था, या दिस इज अ वेरी स्टोन कोल्ड पर्सन, ठीक है, बहुत कुछ ज़्यादा ही दिमाग से काम लेते हैं एंड द सिस्टम इज़ क्लोज डाउन, ठीक है। इनके मन में भावनाओं की कमी है, ठीक है ना, माइट बी लिटिल इमोशनली मैनिपुलेटिव, ठीक है, एंड उन्हें इस बात से वो लिटरली यहाँ पर जजमेंट कॉल करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनका ऑफ़र ले नहीं रहे हो। इट्स लाइक वो आपको कोई वो आपसे बात करना चाहते हैं एंड फिर आपसे और पैसा निकलवाना चाहते हैं, बट देन अगर आपने उन्हें इनकार कर दिया तो दे आर सेइंग वो आपके ऊपर एक जजमेंट कॉल करेंगे, ठीक है। इट्स लाइक वो आपको धमकी दे रहे हैं, बट देन उनका ये जजमेंट काम में नहीं आएगा। लाइक अगर वो जजमेंट कॉल करना भी चाहते हैं, वो आपको फर्दर आपको यूज़ करना चाहते हैं, वो ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, देयर सेइंग कि रिसेंटली उन्होंने ऐसी कोई कोशिश की थी ज़बरदस्ती, आपको बहला फुसला के आपसे पैसा निकलवाने की कोशिश किया था एंड यूनिवर्स ने उनके ऊपर जजमेंट कॉल कर दिया, ठीक है। बट देन दे स्टिल फील आप दोनों के बीच में जो कार्मिक टाई है वो ख़त्म नहीं हुआ। ऑफ कोर्स वो ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज उन्होंने जो आपसे लिया था उन्होंने आपको तो लौटाया नहीं है ना, राइट। उन्होंने कर्ज़ा लिया था पर उन्होंने उसको लौटाया नहीं है, बल्कि वो और ज़्यादा कर्ज़ा लेने के बारे में सोच रहे हैं। सो ऑफ कोर्स तो यहाँ पर जजमेंट कॉल हुआ है, ठीक है।
इस पर्सन को आपके काम से बहुत जेलस फील होता है, ठीक है। दे वांट टू वर्क, पर वो एक्चुअली काम करना भी नहीं चाहते, ठीक है। इट्स लाइक आप जिस तरीके से हार्ड वर्किंग पर्सन हो, कहीं ना कहीं इस बात से उन्हें जलन भी होता है, पर वो खुद इतना लेज़ी है कि वो अपना काम नहीं करना चाहते। उन्हें दूसरों के पैसे पर बैठ के उन्हें उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। और इसलिए ये लाइफ में कभी सक्सेस को देखेंगे नहीं। लेट्स रीड फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की तरफ कौन मूव कर रहे हैं एंड क्या कन्फेशन है। स्कॉर्पियो की तरफ कौन आ रहा है और क्या कन्फेशन है। या देयर इज़ समबडी जिसने आपको झूठ बोला था, स्कॉर्पियो, ठीक है। वो शादी करेंगे, एंगेजमेंट करेंगे, बट उन्होंने किया नहीं। उन्होंने आपके फॉल्स सपने दिखाए थे आपको, ठीक है, कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। प्रॉब्ली आपने हनीमून एंड मैरिज एंड बच्चे सब डिस्कस कर लिया था, बट देन ये पर्सन ने एन मौके पर वो पीछे हट गए, ठीक है। दिस इज़ दैट पर्सन, ठीक है। दे आर सेइंग दे आर वेरी स्ट्रेस्ड, ठीक है। एंड दूसरा मैसेज ये है कि अगर आपने किसी के साथ ये किया है तो वो कहना चाहते हैं कि आपके इस बिहेवियर की वजह से वो बहुत पेन में है, ठीक है। अगर आपने बैकआउट किया था, किसी को सपना वपना दिखा करके आप एन मौके पे यू ब्रोक अप विद दिस पर्सन, तो योर लव इज़ वेरी अपसेट, ठीक है। वो बहुत स्ट्रेस्ड है, वो अभी तक उभर नहीं पाए हैं। नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस माइट बी अ वर्गो और जेमिनाई, ठीक है। वी हैव लियो, टॉरस, वी हैव पाइसिस, एक्वेरियस। ये पर्सन आपको रियलिटी चेक देना चाहते हैं, स्पेशली अगर आपने इनके साथ धोखा किया है ना, तो वो आपको इस किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में अप्रोच करके वो आपका धजिया उड़ा देना चाहते हैं। अगर किसी ने ये सारी हरकत आपके साथ की है, ठीक है, उन्हें एक्चुअली डर है कि अगर वो आपके सामने आएंगे तो आप उनका धजिया उड़ा दोगे। दे नो यू वॉन्ट टू टॉक एंड आप इस साइकिल को क्लोज डाउन करना चाहते हैं, पर वो अपना मुंह छुपा कर बैठे हुए हैं। टू सिचुएशंस, या might be also an Aries. Wow. That was a karmic, by the way. This is a karmic Scorpio. Let's read for Sagittarius. Sagittarius की तरफ कौन मूव कर रहे हैं एंड क्या मैसेज है। Sagittarius की तरफ कौन मूव कर रहे हैं और क्या कन्फेस करना चाहते हैं। साज आपकी तरफ जो पर्सन मूव करे वो आपको एज एन इनलाइटन बीइंग देखते हैं, ठीक है। वो लिटरली साइकिल्स को क्लोज डाउन करना चाहते हैं। माइट बी अ स्कॉर्पियो, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुआ था वो उसे सॉर्ट आउट करके चीज़ों को ख़त्म करें, ठीक है। यू माइट बी डीलिंग विद अनदर सैजिटेरियस, ठीक है। दे सी यू समबडी वेरी मेच्योर। वो चाहते हैं कि एक प्रॉपर अडल्ट कन्वर्जेशन करके वो इस साइकिल को कंप्लीट करें। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो एक ब्रेकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन आगे से आकर के चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करे। या फिर अगर ये आपका एक्स है और आप दोनों के बीच में कार्मिक टाइज कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आप एक्टिवली एक्सपेक्ट कर सकते हो ये पर्सन आपकी तरफ आकर के चीज़ों को आपको लाइक दे विल पुल द प्लग्स ऑन दिस वन, ठीक है। फॉर प्लगिंग करेंगे यहाँ पर। या इस वक्त ये पर्सन पैसे को लेकर के बहुत जगल कर रहे हैं, या फिर पैसे को लेकर के वो दे आर वेरी रेकलेस, या फिर आप बहुत रेकलेस हो और इसीलिए वो आपके साथ ब्रेकअप करना चाहते हैं कि आपने उनका बहुत पैसा उड़ाया है, या फिर पास में ये पर्सन आपका बहुत पैसा उड़ा रहा था, ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट। या
लिसन, ये पर्सन लिटरली आपसे पैसे लेकर के किसी और को पैसे दे रहे थे, ठीक है, और शायद इसीलिए इस धोखे की वजह से आपने इस पर्सन को छोड़ दिया था, ठीक है, और ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं ताकि ये साइकिल क्लोज डाउन हो सके, क्योंकि इस वक्त उन्हें karma मिल रहा है, उनका अच्छा खासा बम्बू हो गया, एंड दे नो कि आपको धोखा देने के बाद ही उनकी पूरी लाइफ उल्टी पुल्टी हो गई है, ठीक है। इस लाइक दूसरों के साथ करके वो बच जाते थे, बट समहाउ आपके साथ करने के बाद दे हिट अ डेड एंड, ठीक है ना। और अगर आपने ये उनके साथ किया है, दे आर सेइंग कि वो अब कॉट प्लकिंग करके इसको रफा दफा करना चाहते हैं इस सिचुएशन को, ठीक है। दे फाउंड अ सोलमेट फॉर देम सेल्व्स, एंड वो बहुत खुश है, एंड वो बिल्कुल भी और आपके साथ इंडल्ज नहीं करना चाहते, ठीक है। दे जस्ट वांट टू गेट ओवर विद दिस साइकिल। लेट्स रीड फॉर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए क्या मैसेजेस है? ओके कैप्रिकॉन, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में जो आपसे आकर के बात करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके कनेक्शन में अगर किसी ने इंटरफियर किया था, ये उनके तरफ से कन्फेशन आ रहा है, ठीक है। दिल कमेंट टेल यू कि एक्चुअली उन्होंने आप दोनों के बीच में प्यार देखा था, पर जानबूझ के उन्होंने बहुत सारा क्योस क्रिएट किया आप दोनों को अलग करने के लिए, बहुत प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट किया था, ठीक है। एंड दे वांट टू अपोलोजाइज टू यू। वो बेसिकली अपने गुनाहों को वो एक्सेप्ट करना चाहते, दे वांट टू कन्फेस, क्योंकि उनकी लाइफ स्टैग्नेंट हो गई है, ठीक है। एंड वो जानते हैं कि डायरेक्टली आपसे जुड़ा हुआ ये सिचुएशन, ठीक है। यप, you might be dealing with a Scorpio and an air sign, ठीक है, अ वेरी मैनिपुलेटिव पर्सन, ठीक है। ये कार्मिक फेमिनिन हो सकती है, कार्मिक मैस्कुलिन हो सकती है, इसने जानबूझ कर आप दोनों के बीच में फूट डाला था, ठीक है। आई एम हियरिंग दिस माइट बी अ मदर फिगर और अ सिस्टर फिगर, ये कोई फ्रेंड हो सकती है, आपके पर्सन का फ्रेंड हो सकती है, ठीक है। या दे मेड अ मिस्टेक, दे सेइंग कि दे शुडंट हैव डन दिस, इट्स लाइक उन्होंने आपके साथ किया और उनके लाइफ में जिनसे उन्होंने प्यार किया वो पर्सन से वो अलग हो गए, किसी और ने उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, सो दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ बैड डिवोर्स और समथिंग, एंड अचानक से दे कम टू दिस रियलाइजेशन कि उनके साथ ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की थी, ठीक है ना। दे आर नॉट इन अ गुड प्लेस, ठीक, दिस माइट बी एन एरीज और वर्गो पर्सन। ओके, व्हाट कन्फेशन डू वी हैव फॉर एक्वेरियस? एक्वेरियस की तरफ कौन और क्या कन्फेशन लेकर के आ रहे हैं? एक्वेरियस आपका पर्सन जिस तरीके से बैठते हैं ना वो थोड़ा सा अजीब है, आई एम हियरिंग अनकन्वेंशनल कन्वेंशनल तरीके से ये बैठते हैं, लेकिन इनका बैठने का जो टेक्निक है इट्स वेरी डिफरेंट, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। आप किसी सैजिटेरियस के साथ लियो, टॉरस, एक दूसरे एक्वेरियस, जेमिनाई, पाइसिस, या इनके साथ डील कर रहे हो। आई डिड नॉट सी एनी मोर साइंस, और आया तो बता दूंगी। ये पर्सन बहुत ही फ्री है जो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं ना, दिस पर्सन इज़ वेरी फ्री, ये आपकी तरफ एक ओपन रिलेशनशिप का ऑफर लेकर के आना चाहते हैं, सेइंग कि वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला रिलेशनशिप का ऑफर आपकी तरफ लेकर के आना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लूज देयर फ्रीडम, दे सेइंग, ठीक है। बिना स्ट्रिंग अटैच दे वांट टू स्टार्ट ऑफ अ फ्रेंडशिप, अ रिलेशनशिप, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है। दिस माइट बी अ हाई लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जो आपकी तरफ इस वक्त मूव कर रहे हैं, ठीक है। या माइट बी अ टॉरस, दिस पर्सन इज़ वेरी रिच, ठीक है। फाइनेंशियली ये पर्सन बहुत ही स्टेबल है, बट ये कमिटमेंट फॉबिक है, ठीक है। एंड इन्हें थोड़ा समय चाहिए होगा अपने आप को ओपन करने के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, भरोसा जीतने के लिए, यू नो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको आउट ऑफ द वे जाकर किसका भरोसा जीतना होगा, ऑफ कोर्स नॉट,
व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग कि इस पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा अपने आप को ओपन करने के लिए। तो अगर आप उन्हें मौका देते हो तो ये रिलेशनशिप बहुत स्टेबल प्रूव होने वाला है, ठीक है। ये नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है ये रिलेशनशिप, ठीक है। या स्ट्रॉन्ग एरीज टॉरस वर्गो वाइब। ये पर्सन कह रहे हैं कि वो आपके साथ एक ओपन रिलेशनशिप में तो हो सकते हैं, इन्हें पार्टी वार्टी करना भी बहुत अच्छा लगता है, बट देन ये एक टाइम पे एक ही पर्सन के साथ डील करते हैं। लाइक आप जस्ट बिकॉज आप लोग ओपन रिलेशनशिप में रहोगे इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे लोगों को भी एंटरटेन करेंगे। इट्स लाइक अगर वो आपके साथ लिव इन रिलेशनशिप में या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले रिलेशनशिप में भी रहते हैं, तब भी आपके अलावा उनका और कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं होगा, ठीक है। तो वो बस आप, इट्स मोर लाइक वो आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है, पर फुल फ्लेजेडली वो इसमें जंप करने के लिए वो तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो इनके बहुत सारे ऑपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकता है, बट वो चीज़ों को धीरे धीरे लेकर के जाना चाहते हैं। दे आर सेइंग दैट दे आर वेरी लॉयल पर्सन, ठीक है। एंड वो आपके अलावा किसी और को डेट भी नहीं करेंगे, बट उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि अपने आप को वो ओपन कर सके, ठीक है। इट्स गोना टेक लिटिल टाइम, इट्स अ रिस्की मूव, बट दे स्टिल वांट टू ट्राई इट आउट विथ यू, ठीक है। तो मतलब डिसऑनेस्टी या फिर किसी और पार्टनर के होने का यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होगा। तो इस बात को आपको लेकर के डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते या फिर ये जो अट्रैक्शन है ये फेड ऑफ हो जाता है, या अगर दे आर नॉट ओके विद द रिलेशनशिप, या आप इस रिलेशनशिप को लेकर के अगर ओके नहीं हो, आप ओपनली इस पर्सन के साथ बात कर सकते हो, ठीक है। बट इनिशियली एक दूसरे के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए एंड बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द कनेक्शन, वो चाहते कि सिचुएशन थोड़ा सा स्लोली लेकर के जाए। दिस पर्सन इज सेक्शुअली वेरी हाईली ड्रिवन, ठीक है ना। सेक्स इनकी नीड्स के, सेक्स लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, ठीक है ना। सो वो सब कुछ ट्राई आउट करना चाहते हैं आपके साथ। वी वांट यू टू टेक दैट रिस्क। और ये नेक्स्ट लेवल लाइक कमिटमेंट एंड इंगेजमेंट, मैरिज में भी ये रिलेशनशिप मूव कर सकता है, बट आपको थोड़े से रिस्क लेना पड़ेगा जस्ट टू सी कि इसको आगे लेकर के जाया जा सकता है कि नहीं। ओके, लेट्स डू द लास्ट साइन। पाइसिस की तरफ कौन मूव कर रहा है एंड क्या कन्फेशन है। पाइसिस की तरफ कौन मूव कर रहा है। आई एम हियरिंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। पाइसिस, आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत कंफ्यूज थे एंड ये पर्सन आपके लिए क्लैरिटी लेकर के आना चाहते हैं, या स्पेशली फाइनेंस को लेकर के, ठीक है। देयर इज एन डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कमिंग हियर। पास्ट में इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया था, जिस पर्सन ने आपको गोस्ट किया था बीच में लटका के भाग गए थे, यही पर्सन आपके पास कम्युनिकेशन लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। और उनका कन्फेशन ये है कि फट से उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दे रिकग्नाइज कि वो बहुत ही रेकलेस उन्होंने बिहेव किया है, ठीक है। एकदम इम्पल्सिव तरीके से उन्होंने बिहेव किया है। जैसे कि उन्हें आपसे डर भी लगता है बिकॉज यू आर वेरी पावरफुल। मेरे जानने के इंसान पावरफुल, या वो खुद कंफ्यूज थे यार, कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था। नंबर्स, नंबर 4, नंबर 2 एंड नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट्स लाइक दे सेइंग कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स थे ज़रूर, बट समहाउ वो उसको लेकर के आगे नहीं बढ़ पाए बिकॉज प्रॉब्ली वो वुंडेड थे, ठीक है। देयर वाज समथिंग एल्स गोइंग आउट बैकग्राउंड में, जहाँ पर उन्हें जा कर के उन चीज़ों को याद है। वॉज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन गोइंग ऑन बैकग्राउंड में, प्रॉब्लम उनके फैमिली फ्रेंड या वर्क प्लेस में कोई इशू चल रहा था और वहाँ पर उनका ध्यान ज़्यादा था, और वो इट्स लाइक उन्होंने आप पर ध्यान देने से ज़्यादा उन पर ध्यान देना ज़रूरी समझा, बिकॉज वो सिचुएशन का जो इफ़ेक्ट था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड वो आपको उस वक्त कुछ भी नहीं बोल पाए क्योंकि उन्हें आपसे डर लग रहा था कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, इसलिए वो चुप होकर के गायब हो गए। दे वेंट इनटू दैट हर्मिट मोड,
ठीक है। इट वॉज़ अ लॉट ऑफ इनजस्टिस, आपके पर्सन के साथ कोई इनजस्टिस हुआ था, ठीक है, एंड वो अपने लिए फ़ाइट कर रहे थे, पर उस फाइट में वो आपको भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। माइट बी वर्किंग विद दिस पर्सन, माइट बी अ लीब्रा, अ लियो, ठीक है। वो कोई जेज़ेबल इंक्यूबस सक्यूबस एनर्जी के साथ वो उलझ गए थे जैसे। वी हैव जेमिनी, पाइसिस, एरीज, एंड वी हैव द हर्मिट नाउ। हाँ राइट, देयर इज़ कम्युनिकेशन कमिंग एंड आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक गाइस, ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। तो क्या